हेलो बेटा, कल हमने किया था शिक्षा भी चुनौतीपूर्ण विचारार्थ विषय है। तो इसमें पहला क्या था कि किस वजह से है। पहला है निरक्षर लोगों की अधिक संख्या, कि हमारे पास विश्व भर से सबसे अधिक निरक्षर लोग कहाँ हैं, भारत में ही है। इस संख्या के और भी अधिक होने का डर है, क्योंकि अभी तक 6 से 14 वर्ष की आयु के 100% बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिला सके हैं। तो अब जो ये अनपढ़ रहेंगे तो आगे भी क्या, अनपढ़ों की फौज खड़ी हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ेगी ही। उसके बाद है हमारे पास अपर्याप्त व्यवसायीकरण, कि भारत में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य डिग्री प्राप्त करना है, अतः व्यावसायिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। परिणाम स्वरूप देश में डिग्री प्राप्त अर्थात शिक्षित युवकों की बेरोजगारी में संख्या निरंतर बढ़ोतरी पर है, और इस समस्या को सुधार करने के लिए शिक्षा को व्यवसाय प्रेरक बनाना होगा। तीसरा है लिंग पक्षपात, कि बालकों तथा बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए लिंग भेद किया जाता है। शिक्षा संस्थाओं में बालिकाओं का नाम दर्ज करने का अनुपात बालकों की तुलना में काफ़ी कम है, किंतु स्कूल छोड़ के जाने वालों में उनका अनुपात बहुत ऊंचा है। चौथा है निम्न ग्रामीण पहुंच स्तर, शिक्षा की पहुंच में बहुत असमानताएं पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में लोगों की शिक्षा तक पहुंच बहुत कम है। पांचवा है निजीकरण, शिक्षा के निजीकरण की प्रवृत्ति बहुत जोर पकड़ रही है। निजी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश बहुत महंगा होने के कारण निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना यदि असंभव नहीं तो बहुत कठिन हो गया है। इस प्रकार निजी शिक्षा प्रणाली ने धनी और निर्धन लोगों के बीच पाए जाने वाली असमानता की इकाई को और भी अधिक चौड़ा कर दिया है। आगे है सार्वजनिक क्षेत्र का शिक्षा पर खर्च। सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध थी कि वह शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करेगी, किंतु ऐसा करने में विफल रही। वास्तव में शिक्षा पर वह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 से 4% ही खर्च कर रही है। यह तथ्य सरकार की कथनी और करनी में अंतर का प्रतीक है। इन सब तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं कि भारत में शिक्षा प्रणाली व्यापक नहीं है, यह आम जनता तक नहीं पहुंची और न ही इसने निरक्षरता के दुष्चक्र को तोड़ा है। क्या कह रहा है कि याद रहे, निरक्षरता निर्धनता की जननी है और निर्धनता निरक्षरता की जननी है। यानी कि अनपढ़ता और गरीबी दोनों एक दूसरे की पूरक है। निर्धनता होगी तो निरक्षरता होगी और निरक्षरता होगी तो निर्धनता होगी। इस दुष्चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है, गरीबी के दुष्चक्र को अनपढ़ता को खत्म करके। लोगों के पास ज्ञान होगा तो काम करेंगे तो उनका क्या होगा, जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। अनपढ़ भी नहीं रहेंगे, लेकिन इन सब एक दूसरे पे डिपेंड है। इन दोनों को ही खत्म करके हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकेंगे। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको लर्न और राइट कर लीजिए, ठीक है। और इसको साथ के साथ लर्न भी कर लिया करो, क्योंकि आपके यूट्यूब वगैरह कोई टेस्ट होते हैं तो फिर उसमें आपको दिक्कतें आएगी, तो इसलिए इसे साथ के साथ लर्न कर लेना। थैंक यू।